बंधुओं को मैं राजा मिश्रा झलको चंपारण चैनल के रिपोर्टर की तरफ से नमस्कार। पूर्वी चंपारण जिला और पश्चिमी चंपारण जिला एवं नौतन विधानसभा क्षेत्र के तमाम पत्रकार गण जो यहाँ उपस्थित हुए, उन लोगों की नौतन विधानसभा क्षेत्र के पावन धरती पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ ये जो कि है, हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, जो कार्यक्रम हम पत्रकार बंधुओं के लिए है। अभी तक ये बिहार के किसी भी ज़िला में अगर देखा जाए तो पत्रकारों को सिर्फ शोषित किया जाता है, पत्रकारों को सम्मानित नहीं किया जाता, पत्रकारों को जगह नहीं दिया जाता है। सिर्फ पत्रकारों से उसी टाइम काम लिया जाता है जब काम हो, फिर काम निकल जाने के बाद कोई पत्रकारों को पहचानता नहीं। तो आज जो 2023 आने वाला है 2 दिन के अंदर में, उससे पहले ही हम नौतन विधानसभा क्षेत्र के तमाम और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण जिला के जो भी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों को 2022 पत्रकार सम्मान समारोह हम लोग रखे हैं। इस समारोह को रखने में सबसे बड़ा योगदान आप ही के क्षेत्र के, जो कि मनसा दुबे पटकौली के रहने वाले समाजसेवी डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे जी के द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें अभी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हम लोग का उद्देश्य यह है कि नौतन विधानसभा क्षेत्र के तमाम पत्रकारगण, कुछ पूर्वी चंपारण जिला के भी पत्रकार बंधु आकर के यहाँ के तमाम खबरों को सरकार के पास तक एवं जनता के पास तक दिखाने में आप लोगों को बड़ा योगदान रहा। इसके लिए इस कार्यक्रम को हम लोग रखें, जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को रखा गया है 2022 पत्रकार सम्मान समारोह। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे जी को कि अपना बात रखें। देखिए, आज बहुत मैंने अपने हृदय के असीम गहराइयों से और पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे अंदर भी एक काफ़ी दिनों से ये था कि अभी सभी जगह देखते हैं कि डॉक्टर को सम्मानित किया जाता है, इंजीनियर को सम्मानित किया जाता है, मास्टर को सम्मानित किया जाता है, कोई बड़ा पदाधिकारी आते हैं, डीएम एसपी को जो विदाई होता है उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन पत्रकार बंधु लोगों को सम्मानित करते हुए हम कभी सुने नहीं। हो सकता है कहीं हुआ हो, व्यक्तिगत किसी का हो गया हो, तो ये नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन ये हमें ऐसा लगा कि ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, आधा रात को अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ भी जाते हैं न्यूज़ बनाने के लिए, जहाँ गोली चलती है वहाँ लोग जाते हैं, बम भड़कता है वहाँ जाते हैं, आग लगता है वहाँ जाते हैं, ठंडे के मौसम में जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई सम्मानित नहीं करता है। और यही लोग की आवाज़ जो ऐसे जब निकलती है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। अगर ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर मीडिया नहीं हो तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, हमारे कहने की बात नहीं है, ये सभी लोग समझ सकते हैं। आप ही लोग से डर कर बड़े बड़े अफसर और चाहे वो सरकारी तंत्र हो, कुछ भी हो, इसे सही काम करने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भी यही रहा कि नहीं, सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है, कोई अच्छा काम करना है, तो जो इसके जो मुख्य स्तंभ हैं उन लोग को सम्मानित किया जाए। यही हम उद्देश्य रखकर, और आज 2022 का जो है सो अंत हो रहा है, 23 का शुरुआत हो रहा है। आप लोग को हम आमंत्रित किए हैं सम्मानित करने के लिए। और आप लोग से मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि आप लोग पूरे जोश खरोश के साथ, उमंग के साथ, पुराना साल तो जा रहा है, नया साल आ रहा है, अपने काम पर लगिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अस्पष्टवादिता है, आप लोग का कर्तव्य बनता है राष्ट्र हित में काम करने के लिए। हर आदमी को बनता है एक कर्तव्य कि राष्ट्र हित में वो काम करे, राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग कीजिए। और सबसे ये होना चाहिए कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर किसी के साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो उसका आप लोग साथ दीजिए। पहला तो मेरा आप लोग से मैंने आग्रह यही है कि सभी लोग आप लोग एक मिलकर रहे, भले अपना अपने क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन एक बार ज़रूर मिले, आपस में सामंजस्य रखें। आप लोग एक घर के हैं, एक परिवार के हैं, तो ये आप लोग पहले समझिए। इस पर जो है सो मैंने, ये कुछ भी हो, आपस में कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई ऐसा बात आता है तो आप लोग एक हो जाइए। मेरा पहला जो है सो ये है। दूसरा ये है कि जो आप अपने काम करते हैं उसको निष्ठापूर्ण कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और हम देखते हैं ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी देखते हैं, कुछ न्यूज़ अगर देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग के इसी अच्छाई के लिए हम अपने हृदय के असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और आप लोग हम सम्मानित कर रहे हैं। अगला सोच क्या है आपका सर? अगला सोच हमारा ये है कि इस समाज से भ्रष्टाचार मिटे।
जी और अच्छाई यहाँ पर हो। जी तो हर आदमी अगर ये सोचेगा कोई करेगा तो ऐसा नहीं होगा। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। तो हर आदमी अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि नहीं हम जो है सबल होंगे, हम काम करेंगे, बदलेगा। हमारा देखा देखी आप कीजिएगा, आपके देखा देखी वो करेंगे। तो इसलिए और सबसे बड़ा तो अपने विधानसभा में हम देख रहे हैं कि आप लोग भी तो बहुत दूर घूमते हैं, लेकिन आप ही लोग बताइए कि हम लोग के विधानसभा में जितना अभी पिछड़ापन है, जितना कमी है, क्या इतना और जगह दिखाई देता है? हम तो ये देखें, लेकिन आप लोग से भी पूछ रहे हैं, कमी तो वास्तविकता है। हो तो बताइए आप लोग। यहाँ देखिए, अभी देखिए बांध वाला जो है, बांध जो है हम लोग के यहाँ 4 महीना दिन जो है सो हम लोग के यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत रहते हैं। यहाँ से लेकर और गहरी तक जो है सो प्रभावित होता है जब बांध टूटता है। तो 93 और 95 में जब बांध टूटा था, आप लोग भी इस चीज़ को देखे हुए हैं कितना प्रभावित होते हैं, जान माल से लेकर हर ढंग से। लेकिन 4 महीना दिन जो है सो लोग रात में सोते नहीं है कि बांध अब टूट जाएगा कि अब टूट जाएगा, क्या किया जाए। इस पर लगातार जो है सो कई पार्टी की सरकारें बनती है, और कई पार्टी की अगर 2005 से तो एक ही सरकार इसमें करती है, थोड़ा सा इधर उधर करके। 90 से लेकर अभी तक हमेशा जो है बांध का मुद्दा रहता है कि नहीं इस बार अगर हम जीत जाएंगे तो इस बांध को अच्छा कर देंगे, फिर नहीं हो। लेकिन इलेक्शन के बाद फिर कभी किसी भी प्रत्याशी को लोग कोई दर्शन नहीं पाते हैं। कभी आते हैं लोग कोई क्षेत्र में, कोई नहीं आता है, ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। तो ये देख लीजिए सभी किसी के सामने है बांध की क्या स्थिति है। फिर यहाँ से कहीं भी जाइए, जो हम मेन रोड का बात नहीं करते हैं, जो लूप लाइन है, जो देहाती रोड है, वो स्थिति इतना ख़राब है। अभी हम जैसे गोपालगंज से आते हैं, गोपालगंज से यहाँ से मात्र आपको जादवपुर से 28 किलोमीटर हमारा पड़ेगा, लेकिन हम आते हैं घूम कर तो मच्छरगाँव आते हैं। फिर मच्छरगाँव से जब हमको चलना होता है इधर, तो कई जगह जो है सो हम अपने गाड़ी में हमको काम कराना पड़ता है। कभी कुछ टूट जाता है तो कभी कुछ टूट जाता है। तो सोचते हैं कभी चलिए भाई साइकिल से चलना ठीक है, तो कभी मोटरसाइकिल से या साइकिल से, चाहे साइकिल इतना दूर चलता नहीं है, तो मजबूरी बस चाह कर भी अपने गांव में नहीं आ पाते हैं। ऐसी तो रोड की व्यवस्था है। अगर यही रोड अगर ठीक हो तो मात्र जो है सो देखिए 20 किलोमीटर मंगलपुर से जादवपुर की दूरी है, और 20 ही मिनट समय लगता है वहाँ से वहाँ जाने के लिए। और मंगलपुर से हमारे यहाँ ये 6 किलोमीटर है, तो यहाँ आने में भी आधा घंटा लग जाता है मोटरसाइकिल से आने पर। अगर 4 चक्का से आते हैं तो मंगलपुर से जब टपते हैं तो 1 घंटा लगता है हमको आने तो पर। इसका कमी किसको मैंने आपको मैंने चाहिएगा, इसका कमी किनका है? हमको हमारा सवाल है, दुबे जी भी जो है कह रहे हैं हाँ बोलिए। कि अभी आप बोले कि 1990 से लेकर अभी तक सीधा और अप्रत्यक्ष ढंग से जो है एक ही आदमी की सरकार है। तो यहाँ जो बाढ़ कटाव की जो समस्या है जो आप अभी बोले, नहीं, मैं बता रहे हैं, लोग मुद्दा बनाते हैं। लोग मुद्दा यहीं पर जब हमारे बांध पर आए थे नारायण शाह, बाढ़ के समय बोले कि जय साहब को आपको फेंक देंगे नदिये में, समझे। अगर बांध कट गया तो हो गया, उनको तो वोट लेना था, हो गया। हम जीत जाएंगे तो बांध बनवाएंगे, नहीं तो मुंह नहीं दिखाएंगे। हमको वोट दीजिए, नहीं तो लकड़ी दे दीजिए, हम अपने चीता बनाकर जड़ जाएंगे, लेकिन हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो देख लीजिए कितना बढ़िया विकास हुआ है। आप जो प्रश्न किए हैं आप स्वयं देख लीजिए, हमारे बताने की क्या जरूरत है। इस इलाके के जो वोटर हैं हाँ, वो आवाज क्यों नहीं उठाते? उनकी जो अधिकार है, इलाके के जो वोटर है वो तो लोग आवाज़ उठाते हैं। ये तो देखते हैं कि मान लीजिए कि बैनाथ प्रसाद थे, तो वो भी इस चीज़ को जो है सो बोले कि हम अपने क्षेत्र को बहुत विकास करेंगे। तो इतना ना विकास किए कि वो ग्रामीण विकास मंत्री थे और इसी विधानसभा क्षेत्र के। तो देख लीजिए इतना पिछड़ा कोई विधानसभा क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा। वो ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो उसके बाद से मनोरमा जी बनी, नारायण शाह जो है सो तीसरे बार आ गए, और कितना बढ़िया विकास हुआ है। तो लोग इलेक्शन के समय में जनता को लॉलीपॉप दिखा देते हैं कि हम ये विकास करेंगे। लोग समझते हैं चलिए भाई इनको जिताया जाए, इनकी बहुमत है। इस बार गलती हो गई और दोबारा आते हैं तो लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं कि अब गलती हो गया, हम अपने गलती को सुधार लेंगे, हम कराएंगे। ये एक ही मुद्दा नहीं है। अब देखिए कहीं नल लग गया है तो पानी नहीं आ रहा है। सड़क है, सड़क तो बन गया, 1 साल में फिर टूट गया, फिर उस पर ध्यान नहीं है। यहाँ से जाइए आप यहाँ से देखिए मंगलपुर की तरफ जाइए, छरकी है, छरकी जो बांध है, कई बार जो ऐसा आश्वासन दिया लोग कि छरकी बांध निर्मित हो जाएगा, जबकि पहले बांध था। एक
मैंने सरकार की योजना है, जहाँ एक घर है वहाँ बिजली पहुँचा देना है, उसको शौचालय की सुविधा देना है। लेकिन 25-26 घर है, लमसम 7,000 जनसंख्या है और करीब 10,000 से ऊपर 10,000 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, उपजाऊ मिट्टी। वहाँ एक बांध बन जाने से कितना वहाँ पर मैंने सरकार को भी उससे फ़ायदा होगा और जनता का तो फ़ायदा होगा ही। तो उस पर नहीं है। और जब बाढ़ में लोग दहा जाते हैं तो होता है कि चलो भाई कुछ इसको दे दो, 2,000 रुपये दे दो, हो गया। 2,000 रुपये में उसका क्या होगा। वहाँ के लोग का भी यही दुख दर्द है। वहाँ भी हम मिले थे, लोग बता रहे थे यहीं कि हम लोग का भले सरकारी अनुदान नहीं मिले, लेकिन ये बांध बना जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। पिछले साल दो बच्चे उसमें डूब कर मर गए थे। ये समस्या कभी दिखाई देता है लोगों को, कभी विधायक को या MP साहब को दिखाई देता है कभी? इस पर तो ध्यान होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपके निशाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी और स्थानीय विधायक जी हैं। हाँ, आपके निशाने पर। हाँ, क्या भविष्य में आप समाज सेवी बनकर रहना चाहते हैं कि भविष्य के विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं या कि विधायक बनना चाहते हैं? देखिए, इतना दिन से तो इन लोग को आदमी प्रेरित करते हैं कि नहीं आप ही कीजिए। हम तो एक डॉक्टर हैं जी, और माननीय सरकार हमको अच्छा खासा पैसा दे रही है जी, तो हमको पेट भरने के लिए उसमें नहीं जाना है जी। लेकिन अब देखें कि मान लीजिए जहाँ पर हम नहीं हैं वहाँ अपने जो हमारे अंदर जो कला है इससे लोग को सेवा करते हैं, समाज में भी सेवा करते हैं जो जहाँ तक हमसे बनता है। और हमारा ही क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, तो ये अपना कर्तव्य समझकर मेरा भी यही जो है सो ये हो गया कि चलिए तो देख तो लिए लोग को जो क्या लोग करते हैं। यहाँ से जाते हैं तो केवल लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जनता की भी कमी है, जब इलेक्शन आता है ना तो लोग किसी को दारू चाहिए, किसी को मीट चाहिए। आपके क्षेत्र के लिए ज्वलंत मुद्दा क्या है? हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये है बांध। हाँ, चंपारण तटबंध जो है ये कब टूट जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। 4 महीना दिन जो है काफ़ी लोग दहशत में रहते हैं। ये चंपारण तटबंध हो गया, और जो दूसरा जो है तो वो जो छरकी है जिसमें मान लीजिए कि काफ़ी मैंने उस पर जनसंख्या है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, वो दूसरा हो गया। और रोड का जो समस्या है सो देख रहे हैं कि कहीं कितना बढ़िया रोड है कहीं हम लोग के क्षेत्र में, तो ये रोड का जो है सो होना चाहिए। नल जल लगा है तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। क्षेत्र के चिकित्सा जो उस पार होता है, गंडक उस पार होता है, हाँ, इसके बारे में क्या कुछ सोचा है? हाँ, देखिए गंडक उस पार जो खेती हम लोग की होती है, गन्ना की खेती काफ़ी है, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए जहाँ पर गन्ना लाने के लिए लोग को काफ़ी परेशानी होती है, तो उसमें भी सरकार की ध्यान होनी चाहिए। पीपा पुल जो है सो कुछ दिन के इधर जो सीजन चलता है इतने समय के लिए अगर बना दिया जाए तो काफ़ी लाभ होगा कि किसान को। अच्छा, दूसरा चीज़ की जब अब किसान के बात आप कहें हैं तो जब टाली पर जब गन्ना लाद कर लोग चलते हैं तो उन लोग का हाथ करेजा पर आता है, कहाँ हमारा टाली उलट जाएगा और कहाँ हम अपने जीवन से अपना जीवन माने हाथ धो बैठेंगे। रोड की समस्या, कहीं बांध पर चढ़ने के लिए ढाला अच्छा नहीं है, फिर बांध पर चढ़े तो रास्ता में जो है कई जगह आप लोग आते हैं देखिए रहे हैं, ये सब चीज़ है। तो ये होना चाहिए। इस क्षेत्र से आप राइज हो रहे हैं और आप किसानों को जो है कुछ मुद्दाएं लेकर के, जनता के कुछ मुद्दाएं लेकर के राइज हो रहे हैं, उस पर काम कीजिए, अच्छा कीजिए, हम लोग साथ हैं। काम तो हम कर रहे हैं, काम तो इसको हम जगा रहे हैं, आप ही लोग के माध्यम से तो जागेगा ना। इसीलिए तो हम बोले कि ये लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ हैं, तो आप ही लोग के माध्यम से हम कहेंगे कि इसको उठाइए ताकि सरकार के कान जो है सो गर्म हो, इस पर काम होना चाहिए, जनता लोग को यहाँ पर इस सुविधा मिलना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपका माने प्राथमिकता है कि गंडक नदी में पीपा पुल होना चाहिए किसानों के लिए। हर गांव के जितने सड़क हैं उसको मुख्य सड़क से बेहतर से जोड़ा जाए। उसके बाद मुद्दा आपका है कि बांध जो चंपारण तटबंध है इसको पक्कीकरण किया जाए कि भविष्य में टूटने के डर दूर हो जाए। हाँ ना, आपका ये मुख्य मुद्दा है। उसके बाद जो जल नल योजना है, स्वास्थ्य निश्चय जो योजना है सरकार का, वो भी धरातल पर सही से काम हो। हाँ, ये भी हो। और आगे भी मुद्दा है, आगे भी मुद्दा ये है कि देखिए, और भी आप लोग जाइए कहीं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन आप लोग हमको बताइए, हमको तो पता नहीं, आप लोग को ज़्यादा पता है। नौतन और बैरिया में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कितना है?
उप स्वास्थ्य केंद्र जितना है क्यों? नौतन बैरिया में जितना उप स्वास्थ्य केंद्र है लगभग सब बंद है। ये प्रखंड स्तरीय है वही दूर चल रहा है। हैं? प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहीं प्रखंड में तो ही करना है। नौतन प्रखंड में एक हुआ बैरिया प्रखंड में एक ठो, वो तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी तो होना चाहिए, इसके बाद भी तो होना चाहिए। अभी जब ये बथना नहीं कटा हुआ था तो यहाँ पर एक छोटा था, बथना कट गया, अभी कट गया। तो विद्यालय में जो तो प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ी बन रहा है, और इंटर में जाइए तो डिग्री बटा रहा है। कोई अधिकारी भी चेक करने के लिए जाता है तो पहले जाते थे डिप्टी साहब, हम लोग जब पढ़ते थे तो किसी बच्चे को उठाकर पूछ देते थे, कोई क्वेश्चन कर देते थे। लेकिन अब वो लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि आज क्या चीज़ बना था, आप मेनू दिखाइए, खिचड़ी में कीड़ा पड़ा है कि साफ बना है। अरे भाई, इससे थोड़ा शिक्षा बढ़ेगा। सबसे बड़ा एक और मुद्दा है। अच्छा, कहीं देखिए शौचालय तो बन गया विद्यालय में, और मास्टर साहब के लिए उसमें ताला लगा दिया गया। बच्चा लोग फिर जाए जहाँ मन कर जाए, या कहीं का दरवाजे खत्म हो गया है। कुल मिला के एक और सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, हम देखते हैं कि अक्सरहा हर पंचायत में हाई स्कूल या इंटर कॉलेज हो गया है, लेकिन उसमें ना उस लायक भवन है और ना उस लायक उसमें टीचर हैं। आप अक्सरहा जाइएगा पंचायत में तो हाई स्कूल के लिए टीचर कहीं नहीं है, इंटर के लिए कहीं टीचर नहीं है, लेकिन इंटर स्कूल चल रहा है, हाई स्कूल चल रहा है। किनके भरोसे चल रहा है? वो नामांकन भी है। आखिर बच्चे पास होते हैं तो कैसे होते हैं? बढ़ाने में है नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री के पास कौन सा मुद्दा है ऐसी है, मंत्र है कि पास करता है सब बच्चा।